Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss most important PYQs on Plato. ये आपके 2012 से लेके 2020 तक आपके प्लेटो से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. सो दिस इज मी अंकिता एंड लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपको मैच करना है कि किसने क्या बोला था. ठीक है, परपेचुअल पीस का कंसेप्ट किसने दिया था, गोल्डन मीन का कंसेप्ट किसने दिया था, एनालॉजी ऑफ द केव का कंसेप्ट किसने दिया था और फॉर्च्यून एज विमेन का कंसेप्ट किसने दिया था. जो आपके सबसे पहले यहाँ से देखिए एनालॉजी ऑफ द केव, क्योंकि हमें ये पता है ये कंसेप्ट आपका किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था. तो सी का होना चाहिए 1. अभी हमें देखना है कि सी का 1 किस में है. सी का 1 जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो सारा ऑप्शन जो है यहीं से एलिमिनेट हो जाता है. बट फिर भी हम बाकी सारे ऑप्शन को देखते हैं. परपेचुअल पीस जो है आपका कांत का होना चाहिए, ये हम लोगों ने जब आयर की थियरीज डिस्कस किए उसमें किया था. गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल, दैट इज आपका मैकियावेली का है. एंड फॉर्च्यून एज विमेन ये आपके सॉरी फॉर्च्यून एज विमेन ये आपके मैकियावेली का है. एंड गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल, दैट इज आपका एरिस्टोटल का. गिव मी अ सेकंड. फॉर्च्यून एज विमेन का कंसेप्ट किसने दिया है, मैकियावेली ने दिया है. एनालॉजी ऑफ द केव प्लेटो ने दिया है. गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल ये कंसेप्ट आपका एरिस्टोटल ने दिया है. परपेचुअल पीस का कंसेप्ट जो है आपका कांत ने दिया है. तो फॉर्च्यून एज वुमेन का क्या मतलब होता है, फॉर्च्यून एज वुमेन का मतलब होता है कि वो बोलते हैं कि अगर आपके पास फॉर्च्यून मतलब जो विमेन्स होती हैं फॉर्च्यून की तरफ होती हैं, फॉर्च्यून के जैसे होती है कि फॉर्च्यून भी यानी किस्मत भी उन्हीं के पास टिकती है जो कि ब्रेव होते हैं, जिनके पास करेज होता है. एंड विमेन भी उन्हीं के साथ रहती है जो कि ब्रेव होते हैं और करेज होते हैं. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका मैकियावेली का. इससे पहले हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें. देयर आर सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू कि 25 अगस्त से आपके डिटेल एमसीक्यू बैचेस शुरू हो चुके हैं वेरियस कोर्सेज के लिए ऑन अनअकैडमी. वो है आपकी हिंदी, हिस्ट्री, पेपर 1 एंड मैनेजमेंट, पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी, पेपर 1 एंड हिस्ट्री, पेपर 1 एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और आपको पता है देयर आर मेनी मेनी बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. व्हाट आर दोज बेनिफिट, प्रॉपर शेड्यूल होता है, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, आपके पास मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो यू कैन लर्न एनीवेयर एनी टाइम, यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ योर teachers, educators, you can answer the live post, you can get your doubts clear, there are live tests and quizzes which are being held. आपको डिटेल्ड रिपोर्ट एंड एनालिसिस मिलती है, आपको पीडीएफ एंड लर्निंग मटेरियल भी मिलता है. तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है. एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस कोड साक्रीन NTA and you will get 10% का discount. Sakrin ma'am is teaching geography on Unacademy, so you can go and check her videos out. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, प्लेटोज रिपब्लिक इज अ बुक ऑन एथिक्स. सही बात है. इट इज अ बुक ऑन पॉलिटिक्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इट इज बुक बोथ ऑन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इट इज बुक ऑन एजुकेशन. यानी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि यह नैतिकता और राजनीति दोनों पर ही आपकी बुक है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजन और असर्शन है. असर्शन दिया गया है कि जो प्लेटोनिक जस्टिस है वो एक तरीके का एक किस तरीके से जो है आप सही काम को कर पाए, ठीक है, ऐसे जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है. तो इसमें रीजन क्या दिया है, इट इज गुड टू बी अनजस्ट बट बैड टू सफर इन जस्टिस. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने कल जॉन रॉस की वीडियो में भी डिस्कस किया था. ठीक है, सिंस इसमें प्लेटो है तो इसको भी आपके रिवीजन के लिए इंक्लूड किया गया है. तो ये तो इजी है आपके लिए. फ्रेडरिक हायक का द रोड टू सर्फडम, जॉन रॉस का थियरी ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन का आइडिया ऑफ जस्टिस, प्लेटो का जो ये पॉलिटिक्स दिया है दैट इज मेनली रिफर टू योर रिपब्लिक. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी. ओके, एक ही ऑप्शन से आपका एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपको फ्रेडरिक हायक का भी पता है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीअपियरेंस ऑफ प्लेटो इज फाउंड इन द, जो प्लेटो का रीअपियरेंस है वो किस में मतलब किनके वर्क्स में पाया जाता है एक तरीके से, यूटोपिया ऑफ सर थॉमस मोरे, सिटी ऑफ द सन ऑफ कैंपेनिला, न्यू एटलांटिस ऑफ द बीकन, या फिर ऑल ऑफ द
अब तो जो रीअपियरेंस ऑफ प्लेटो है ये सारी की सारी जो आपके थिंकर्स हैं या फिर जो इनके वर्क्स हैं उन सब में पाया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है जो उन्होंने 4 कंपोनेंट्स ऑफ वर्च्यू बताए थे, जस्टिस, करेज, टेम्परमेंस एंड विजडम। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट सीक्वेंस होगा। क्या सबसे पहले जस्टिस आएगी, क्या करेज सबसे पहले आएगा, क्या टेम्परेंस पहले आएगा, या फिर विजडम पहले आएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले अगर आपको पता है तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका विजडम आता है, तो आना चाहिए आपका विजडम। फिर आता है आपका सेकेंड नंबर पे करेज। ठीक है, फिर आपके आता है टेम्परेंस एंड देन कम्स आपका जस्टिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो डिस्क्राइब्स द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड बाय एलिगरी ऑफ द केव, द मेटाफर ऑफ द डिवाइडेड लाइन, द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, एलिगरी ऑफ द केव से तो करते हैं डिफाइन, मेटाफोर ऑफ द डिवाइडेड लाइन पे से भी करते हैं, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म से भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज डिफेंडर ऑफ प्लेटो, पॉपर, क्रासमैन, बर्लिन, या फिर लेविंसन। तो लेविंसन की एक वर्क थी जिसका नाम था इन डिफेंस ऑफ प्लेटो। ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाता है कि हु वाज द डिफेंडर ऑफ प्लेटो, इट वाज लेविंसन, because according to him has he been in some other time, so his thought would have been different। जो आपके इनको कंपेयर किया गया था हिटलर के आइडिया से एंड मुसोलिनी के आइडिया से, तो उसमें बोला गया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपका एक तरीके से मकसद था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसमें जो है आपका इन्होंने इनको क्या किया था, डिफेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो अप्रोप्रिएटेड द आइडियाज ऑफ, प्लेटो ने किन की आइडियाज को अप्रोप्रिएट किया था, हेराक्लिटस की, परमेनिडिस की, सोक्रेट्स की, या फिर सभी की। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, सबकी आइडियाज को उन्होंने अप्रोप्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगेन असर्शन एंड रीजन है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एंड आपके जो थोड़ा सा जिसको आपको क्या करना हो, समझना हो, ठीक है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन रादर देन फैक्चुअल, ये क्वेश्चन पे जो है अभी आपका पैटर्न आ रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स। सो फॉर प्लेटो, नॉलेज इज नाइदर परसेप्शन नॉर ओपिनियन, सो दिस इज करेक्ट। राइट ओपिनियन इज नॉलेज, तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। Next question, who among the following political thinkers are generally regarded as the founder of philosophical approach? Plato and Aristotle, Hobbes, Locke and Rousseau, Jeremy Bentham and J.S. Mill, Kant या फिर Hegel। So this is very easy, that is Plato and Aristotle. They are regarded as the founder of philosophical approach। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन एंड रीजन है। तो असर्शन क्या दिया गया है, फॉर प्लेटो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ वेल्थ वाज इनकंसिस्टेंट विद द गुड गवर्नमेंट, यानी प्लेटो के लिए धन की महान विविधता अच्छी सरकार के लिए असंगत थी। यानी अगर सरकार के पास जो है क्या हो जाएगा, धन ज्यादा हो जाएगा तो वो अच्छे तरीके से गवर्न नहीं कर पाएंगे। सो वन थिंग, तो उन्होंने रीजन क्या दिया, ही सॉ नो वे टू अबॉलिश द इविल एक्सेप्ट बाय अबॉलिशिंग द वेल्थ इटसेल्फ। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि भाई इससे पहले जो है गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम आए, इससे पहले फिलोसफर किंग एंड सोल्जर्स में कोई प्रॉब्लम आए, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए वेल्थ रखेंगे ही नहीं, सो फार एज सोल्जर्स एंड रूलर्स आर कंसर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next question, Plato communism of family and property was largely derived from the experience of Stagira, Sparta, Athens, Venice। तो यहाँ पर एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैगिरा से कौन बिलोंग करते थे, एरिस्टोटल, इस चीज को आपको याद रखना है। स्पार्टा और एथेंस में आपको पता होना चाहिए कि किस जो प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी है वो मेनली जो है आपके स्पार्टा के एक्सपीरियंस से जो है क्या हुई थी, डिराइव हुई थी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे एथेंस लगा देते हैं, करेक्ट आंसर इज स्पार्टा, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको बताने कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आइडियाज आर सब्सटेंसेस, ओके, आइडियाज आर एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, ओके, आइडियाज आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स, आइडियाज आर यूनिवर्सल, सो आइडियाज आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स, नो, रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडियाज, सॉरी, आइडियाज आर
रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडियाज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइडियाज आर नॉट रिफ्लेक्शंस ऑफ थिंग्स और रियलिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स। सो दैट इज आपका सी विल बी योर रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज, जस्टिस क्या होती है प्लेटो के अकॉर्डिंग? तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन कल डिस्कस किया था जॉन डॉल्स के उसमें जो मैच द फॉलोइंग आए थे बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें हमने आपको बताया था कि जो मैच द फॉलोइंग वाले हैं वो वन लाइन में भी पूछे जाते हैं। तो सेम क्वेश्चन है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बर्डन एंड बेनिफिट्स, पनिशमेंट एंड रिट्रीब्यूशन, वन मैन वन वर्क, वन क्लास वन ड्यूटी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था सोल्स को और उसके हिसाब से उस हिसाब से क्या बोला था कि आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिए गए हैं, एक सोर्स है, एक आपके मेजर आइडियाज हैं, आपको बताना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो इफ यू सी प्लेटो, हम लोग प्लेटो के बारे में कर रहे हैं तो हम प्लेटो से ही एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ऑप्शंस को। सो प्लेटो कैथोलिसिटी ऑफ आउटलुक से कंसर्न थे, कंटेम्प्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड आइडियाज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस से जुड़े हुए थे, आइडियलिज्म एंड कंसर्न फॉर मॉरल वैल्यूज थी, या फिर एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस करते थे। तो आप सभी को पता है ही वाज एन आइडियल थिंकर एंड देयर वाज सो मच कंसर्न फॉर मॉरल वैल्यूज। तो डी का होना चाहिए 3। लेट्स सी कि डी 3 किस ऑप्शन में है। सो सिर्फ एक ऑप्शन में है तो आपका बी हो जाना चाहिए, बट वी विल सी कि सही है कि नहीं। तो जैनिज्म क्या करता है, जैनिज्म गिव्स so much emphasis on non violence according to him कि even on the अगर सेल्फ डिफेंस वाली भी सिचुएशन होती है तो ऐसे में भी हमें हाथ मतलब वायलेंस का सहारा नहीं लेना चाहिए। वैष्णविज्म का क्या हो जाएगा, कैथोलिसिटी ऑफ आउटलुक, रस्किन एंड टॉल्स्टॉय का कंटेम्प्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड आइडियाज ऑफ ऑन पैसिव रेजिस्टेंस। इसी से जो है महात्मा गांधी इंस्पायर हुए थे, सर्वोदय का कंसेप्ट हो या फिर पैसिव रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हो, वो उन्होंने रस्किन एंड टॉल्स्टॉय से लिया था। Next question, Plato laid more emphasis on duties than right. His ideal state was merely an idea, not reality. Statement based question, very very important for you. He was not a feminist. He did speak about class. तो he was a feminist. तो सबसे पहले देखिए सी किस में है, तो सी इसमें है, इसमें ये ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है। Plato laid more emphasis on duties than rights. That is correct. His ideal state was merely an idea, not reality. That is also correct. That's why he is known as ideal thinker. So A and B will be the correct answer. Theory of form and allegory of caves is related to, अभी हम लोगों ने देखा, this is related to प्लेटो। अगेन इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि सपोज दिस इज केव, यहाँ पर एक इंसान है, ठीक है, उसको जंजीरों से बांध दिया गया है, उसका जो बैक है ये आपके केव की ओपनिंग की तरफ है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आ रही है और यहाँ पर जो है कुछ कुछ चित्र बन रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैन कि अरे यही उसकी दुनिया है, यही सब कुछ रियल है। फिर वो क्या होता है, जब बाहर जाता है तो अचानक से जो है जब उसकी बेड़ियां टूटती हैं वो इधर देखता है तो कुछ पल के लिए उसकी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसने इतनी रोशनी नहीं देखी होती है। लेकिन जब उसकी आंखें पूरी तरीके से खुलती हैं तो उसे लगता है कि ओ दिस इज रियलिटी एंड दिस वाज मेयर आइडिया। ठीक है, सो दैट इज आपका एलिगरी ऑफ केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, हम लोगों ने कल ही किया था। तो जॉन रॉस इगैलिटेरियन करेक्ट, प्लेटो आइडियलिस्ट करेक्ट, मैरी वुलेंस्टॉफ फेमिनिस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, ये आपका आंसर था, एक था 1 एंड 3 सपोज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन सोल कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। दैट इज करेक्ट, रीजन, स्पिरिट एंड एटीट्यूड। दैट इज करेक्ट। द स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज। नाउ दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन ये कहीं से भी हमने आपको बताया कि रीजन और असर्शन की जब बात करते हैं तो हमेशा आप ये देखिए कि असर्शन जो बोला गया है, रीजन क्या उसी के संबंध में दिया गया है। अगर यहाँ पर रीजन देता कि हर जो इंसान है वो अलग अलग चीजों के लिए बना हुआ है, या फिर जो प्लेटो ने रीजनिंग दी थी कि इन्होंने जो एजुकेशन या फिर लोगों को डिवाइड करने के लिए जिस तरीके की कंपटीशन की प्रक्रिया रखी थी, एजुकेशन की प्रक्रिया रखी थी जिससे कि उनको क्लासिफाई किया जा सके, अगर वो रीजन होता तो सही होता। लेकिन यहाँ पर स्टेट की बात कर दी गई है, सो ये आपका गलत, मतलब ये सही होता है स्टेटमेंट लेकिन रीजन गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू वांट डेली क्वेश्चन आपको मिले तो आपको ज्वाइन करना है PSIR बाय अंकिता गुप्ता. दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के डाउट चाहिए होते हैं तो आई ट्राई टू क्लियर विथ ऑल माय एफर्ट्स. जो भी आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए होता है तो आई ट्राई टू प्रोवाइड, ताकि आपके एग्जाम क्लियर हो सकें. ठीक है. एंड बहुत सारे बच्चों के क्लियर भी हुए हैं. एंड इसके अलावा जो है यहाँ पर हम डेली एक क्वेश्चन आपके लिए पोस्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. डेली 1 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन होता है, या फिर जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है, जो कि आपके लिए एक्सपेक्टेड होता है. सो this is completely free of cost, so you can join this group. And thank you so much. Take care.